आंटी, क्या आपको कोई बच्चा चाहिए? मेरा छोटा भाई ले लीजिए। वह सिर्फ कुछ महीने का है और बहुत भूखा है। यह सुनते ही महिला मुड़ी और हैरानी से जम गई जब उसने देखा कि 11 साल का एक लड़का अपनी बाहों में एक नवजात शिशु को थामे खड़ा था। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अनिका ने कभी नहीं सोचा था कि एक आम दिन उसकी पूरी जिंदगी को उलट पलट कर रख देगा। वह बस बाजार से गुजर रही थी, जैसे वह अक्सर किया करती थी। बाजार की भीड़, शोरगुल और दुकानदारों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी, चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाए। सामने फल वाले की दुकान से मीठे आमों की खुशबू आ रही थी और दूसरी ओर गर्मा गर्म जलेबियों की सुगंध हवा में घुली हुई थी। कोई जोर जोर से सब्जियों के दाम चिल्ला रहा था। आलू ले लो, प्याज ले लो। और सड़क किनारे बैठे एक पंडित जी तांत्रिक उपाय बता रहे थे। भाग्य बदलने का सरल उपाय। सिर्फ 10 रुपए में अनिका को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी जब अचानक उसने अपने कुर्ते के पल्लू पर एक हल्का सा खिंचाव महसूस किया। वह एकदम ठिठक गई। किसी ने उसे पकड़ा था। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा और उसकी नजरें एक दुबले पतले लड़के से मिलीं। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, शायद 8 या 9 साल का होगा। उसके मैले कुचैले कपड़े और उलझे हुए बाल बता रहे थे कि वह कई दिनों से ठीक से नहीं नहाया था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक गहरी असहनीय उदासी। पर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी। उसके हाथों में एक छोटा बच्चा, नवजात, मुश्किल से 5-6 महीने का होगा। उसके कपड़े गंदे थे, चेहरा पीला पड़ा था और उसकी सांसें इतनी हल्की थीं कि ऐसा लगा जैसे वह अभी रो भी नहीं पाएगा। फिर लड़के ने वह शब्द कहे जिन्होंने अनिका को अंदर तक हिलाकर रख दिया। दीदी, आपको बच्चा चाहिए? अनिका को लगा शायद उसने गलत सुना क्या। उसने अविश्वास से पूछा। लड़के ने अपनी आंखें झुका लीं, फिर धीरे धीरे दोहराया, अगर आपको चाहिए तो इसे ले लीजिए। अनिका का दिमाग सुन्न पड़ गया। कुछ देर तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। तुम ये क्या कह रहे हो? उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। लड़के ने गहरी सांस ली, मानो वह खुद को किसी कठिन सच्चाई को बोलने के लिए तैयार कर रहा हो। माँ ने कहा कि अगर कोई इसे रखना चाहता है तो दे दो। अनिका को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अंदर कोई भारी पत्थर रख दिया हो। उसकी आंखें लड़के के चेहरे से हटकर इधर उधर भटकने लगीं, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। वह बच्चे की मां को ढूंढने लगी और फिर उसने उसे देखा। सड़क के किनारे गंदे और फटे पुराने कपड़ों में लिपटी एक औरत बैठी थी। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसके हाथ में शराब की बोतल थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जीवन नहीं था। वह बस सामने शून्य में ताक रही थी, जैसे उसे इस दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। अनिका का दिल बैठ गया। उसने लड़के की तरफ देखा, फिर नवजात की तरफ। तुम्हारा नाम क्या है? उसने लड़के से पूछा। कबीर, लड़के ने जवाब दिया। और यह रोहन। कबीर ने धीरे से कहा और बच्चे को जरा सा और कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि वह किसी तरह उसके हाथ से छूट न जाए। अनिका ने गहरी सांस ली। तुम इसे क्यों दे रहे हो? उसने पूछा। कबीर का चेहरा एक पल के लिए भावहीन रहा। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, क्योंकि माँ ने कहा कि मैं इसे नहीं पाल सकता। उसने कहा कि मैं इसे ले जाऊं और किसी को दे दूं। वरना वह रुका। वरना क्या? कबीर ने पहली बार अपने होंठ भींचे और फिर फुसफुसाया। वरना वह इसे नदी में फेंक देगी। अनिका का पूरा शरीर जम गया। उसके जहन में एक पल के लिए अंधेरा सा छा गया। वह कुछ समझ नहीं पाई कि कैसे कोई माँ अपने ही बच्चे को यूं छोड़ सकती है, कैसे वह उसे पानी में फेंक देने की बात कर सकती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी बाहें आगे बढ़ाई और धीरे से रोहन को अपनी गोद में उठा लिया। कबीर के चेहरे पर पहली बार कुछ भाव आए, हैरानी, शायद थोड़ा डर। आप इसे रख लेंगी? उसने दबे हुए स्वर में पूछा। अनिका को जवाब देने में एक पल लगा। उसने रोहन को और कसकर पकड़ा। हाँ, उसने धीरे से कहा। उसे नहीं पता था कि यह शब्द उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे। अब क्या होगा? क्या वह सच में इस बच्चे को अपने साथ ले जा सकती है? क्या वह इसे बचा पाएगी? पर एक चीज साफ थी, अगर उसने आज यह कदम नहीं उठाया तो शायद यह बच्चा कल जिंदा न रहे। उसने कबीर का हाथ थामा और उसे अपने साथ ले जाने लगी। बाजार की भीड़ अब भी उतनी ही थी।
दुनिया अब भी वैसी ही चल रही थी, लेकिन अनिका के लिए सब कुछ बदल चुका था। कबीर ज्यादा नहीं बोलता था। जब अनिका उसे अपने साथ घर ले आई तो उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने बस सिर झुकाया और चुपचाप अंदर आ गया। उसकी चाल में एक सतर्कता थी, जैसे वह हमेशा इस डर में रहता हो कि कोई उसे और रोहन को फिर से छीन लेगा। उसके कंधे तने हुए थे और उसकी आंखें हर कोने को ध्यान से अनिका देख रही थीं, जैसे वह खतरे को पहले से भांप लेना चाहता हो। वह दूसरी ओर बिल्कुल अलग था। जब अनिका ने उसे पहली बार ठीक से दूध पिलाया तो वह भूख से बेतहाशा रो पड़ा। लेकिन जैसे ही उसका पेट भरा, वह धीरे धीरे शांत हो गया। पहली बार वह किसी सुरक्षित जगह पर सोया। उसकी नन्ही सी सांसें एक समान चलने लगीं और वह अनिका की बाहों में ऐसे लिपटा जैसे उसे पहली बार किसी ने सच में अपनाया हो। पर अनिका के मन को शांति नहीं मिली। कुछ था, कोई छाया, कोई अनदेखा डर जो उसके दिल के कोने में बैठा था। यह सब इतना आसान नहीं हो सकता था। तुम्हें नींद नहीं आ रही? अनिका ने कबीर से पूछा, जब वह उसे दीवार के पास बैठा देख रही थी। नहीं, कबीर ने संक्षेप में जवाब दिया। यहां डरने की कोई बात नहीं है। तुम और रोहन अब सुरक्षित हो। अनिका ने कोशिश की कि उसकी आवाज कोमल लगे। कबीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस अपनी जगह बैठा रहा, उसकी, जैसे वह किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा हो। तुम सो सकते हो कबीर? अगर मैं सो गया और वह आ गई तो उसके सवाल ने अनिका के अंदर एक सिहरन दौड़ा दी। कौन? कबीर ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, डर और यकीन का मिश्रण। मां। अनिका कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। गहरी भारी आवाजें इतनी तेज कि पूरा कमरा गूंज उठा। कबीर झटके से खड़ा हो गया। उसके हाथ अपने आप ही मुट्ठी में बदल गए और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह आ गई, उसने फुसफुसाया। अनिका ने तुरंत रोहन को गद्दे पर लिटाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसकी उंगलियां कुंडी पर रुकीं। उसके भीतर एक अजीब सा डर था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। बाहर पार्वती खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। चेहरे पर क्रोध और नशे का मिलाजुला असर था। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई संकोच नहीं था। तू क्या सोचती है? तू मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेगी? उसकी आवाज गहरी और कर्क थी। अनिका दरवाजे पर खड़ी रही, बिना पीछे हटे। तुमने उन्हें बाजार में छोड़ दिया था। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उनके साथ क्या हो सकता था? पार्वती ने आंखें संकरी कर लीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। मुझे पता है, उसने रुक कर कहा, फिर धीरे से आगे बढ़ी। मुझे बस पैसे चाहिए। मुझे पैसे दे और मैं उन्हें छोड़ दूंगी। अनिका के शरीर में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। तुम्हें पैसे चाहिए? पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे के अंदर कबीर दरवाजे के पास छिपकर खड़ा था। उसकी उंगलियां कपड़े को कसकर पकड़ रही थीं। अनिका ने अपनी सांस रोकी, फिर अंदर गई और अलमारी से कुछ नोट निकाले। वह जानती थी कि यह सही नहीं था, लेकिन अभी इन बच्चों को बचाने के लिए यह उसका एकमात्र रास्ता था। उसने धीरे से पैसे पार्वती की ओर बढ़ाए। अब जाओ, उसने सख्ती से कहा। पार्वती ने पैसे झपट कर लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और होठों पर एक हल्की मुस्कान। यह खत्म नहीं हुआ है, उसने धीरे से कहा, फिर मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। अनिका ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और गहरी सांस ली। जब उसने मुड़कर देखा तो कबीर उसे देख रहा था। तुमने हमें खरीद लिया। उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी जिसे अनिका ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके शब्द उसके सीने में एक तीर की तरह लगे। नहीं कबीर, मैंने तुम्हें खरीदा नहीं, मैंने तुम्हें बचाया है। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। कबीर की आंखें झुकीं। फिर कुछ देर बाद उसने सिर उठाया। पहली बार अनिका ने उनमें एक हल्की सी चमक देखी, शायद विश्वास की। वह अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन पहली बार उसके अंदर कहीं उम्मीद जगी थी। अनिका को लगा था कि अब सब ठीक रहेगा। उसने सोचा था कि उसने कबीर और रोहन को बचा लिया है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा कड़वी थी। उसने रात को रोहन को अपने छोटे से बिस्तर पर सुलाया था। कबीर ने हमेशा की तरह खुद को एक कोने में समेट लिया था, लेकिन कम से कम उसने कुछ खाना खाया था, जो उसके लिए एक बड़ी बात थी। अनिका ने राहत की सांस ली थी, यह सोचकर कि शायद अब हालात कुछ बेहतर होंगे। पर सुबह सब बदल चुका था। उसकी नींद अचानक टूटी, जैसे किसी अनदेखे डर ने उसे जगा दिया हो।
वह बिस्तर से उठी और सीधे बच्चों के कमरे की तरफ गई। दरवाजा थोड़ा खुला था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे बंद करने की कोशिश की हो। एक अजीब सी घबराहट उसके भीतर दौड़ गई। कबीर उसने कमरे में झांकते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिस्तर की तरफ देखा। खाली तकिया अस्त व्यस्त पड़ा था, चादर उलझी हुई थी। फिर उसकी नजर रोहन के पालने पर गई। वह भी खाली था नहीं। उसके मुंह से एक कांपती हुई आवाज निकली। उसने घबराकर पूरे कमरे को देखा। किसी निशान की तलाश में कपड़े वहीं थे। कबीर की टूटी हुई चप्पलें वहीं पड़ी थीं, लेकिन दोनों बच्चे गायब थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर, रोहन, वह लगभग चीख पड़ी। उसने पूरे घर में उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। बाथरूम, किचन, बरामदा, हर जगह पर कोई नहीं था। फिर उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। वह हल्का सा खुला हुआ था। उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। नहीं नहीं नहीं। वह दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंची और बाहर झांका, सीढ़ियों की तरफ भागी। तेजी से नीचे उतरी और सामने के गेट की ओर बढ़ी। बिल्डिंग के बाहर गेट के पास एक बुजुर्ग दरबान खड़ा था। उसकी सफेद मूंछें और झुर्रियों से भरा चेहरा हमेशा शांत रहता था, लेकिन इस वक्त वह थोड़ा असहज लग रहा था। दादाजी, अनिका हाँफती हुई उसके पास पहुंची। क्या आपने कबीर और रोहन को देखा? दरबान ने भौं चढ़ाई। देखा? अरे, अभी तो उनकी मां आई थी और उन्हें ले गई। अनिका के कानों में यह शब्द किसी धमाके की तरह गूंजे। क्या उसकी आवाज कांप गई? कब, कैसे? दरबान ने सिर खुजाया। बस थोड़ी देर पहले वह आई, जबरदस्ती अंदर घुसी और कहने लगी कि यह उसके बच्चे हैं। मैंने रोका, पर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बोली कि वह उनकी असली मां है और कोई उसे रोक नहीं सकता। अनिका के हाथ सुन्न पड़ गए। उसका मन पूरी तरह खाली हो गया। नहीं, उसने फुसफुसाया। तुरंत अपने हाथों से पर्स निकाला, कांपते हुए उंगलियों से मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से नंबर डायल किया। कॉल काउंसलर के ऑफिस में गई। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, उसने हड़बड़ाहट में कहा, पार्वती मेरे बच्चों को उठाकर ले गई है, आपको कुछ करना होगा। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, मैडम, अगर वह उनकी जैविक मां है और उसके पास कोई अधिकार है तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। अनिका की सांस अटक गई। क्या उसने लगभग चीखते हुए कहा, वह उन्हें सड़क पर मरने के लिए छोड़ चुकी है। वह शराबी है, उसे उनके बारे में कोई परवाह नहीं है। देखिए, हमें इस पर जांच करनी होगी, लेकिन अभी के लिए हम दखल नहीं दे सकते। फोन कट गया। अनिका के हाथ से मोबाइल लगभग गिर ही पड़ा। यह हो क्या रहा था? उसने अपने अंदर उमड़ रहे गुस्से को रोका और खुद को संभालने की कोशिश की। अगर पार्वती ने कबीर और रोहन को ले लिया था, तो वह कहाँ गई होगी? उसने सोचने की कोशिश की। कबीर ने पहले क्या कहा था? अगर मैं सो गया और वह आ गई तो वह डरता था, लेकिन सिर्फ पार्वती से नहीं, कुछ और था। अनिका ने तेजी से लोगों से पूछना शुरू किया। वह गली गली घूमी, पड़ोसियों से सवाल किए, बाजार में दुकानदारों से पूछा। आखिरकार एक ठेले वाले ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने देखा था, पार्वती एक आदमी से बात कर रही थी। कैसा आदमी? अनिका ने तुरंत पूछा। लंबा काला कोट पहने हुए लोग उसे भैयाराज कहते हैं। यह सुनते ही अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। भैयाराज एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के चेहरे पर सिहरन दौड़ जाती थी। वह इस इलाके का सबसे खतरनाक आदमी था। अपराध, तस्करी, अवैध धंधे, हर जगह उसका नाम था। और अब कबीर और रोहन उसके पास थे। अनिका का पेट मरोड़ खा गया। वह जानती थी कि उसके पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा था। उसे उन्हें वापस लाना ही होगा। कबीर की उंगलियां अनिका की हथेली को कस कर जकड़े हुई थीं। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अनिका को महसूस हुआ जैसे अगर उसने हाथ छोड़ा तो वह लड़का किसी अंधेरे में गिर जाएगा। दोनों कोर्टरूम के बीचों बीच खड़े थे, जहां हर कोई उनकी तरफ देख रहा था। कमरा पूरी तरह शांत था। हर सांस, हर हलचल ठहरी हुई लग रही थी। जज ऊंचे मंच पर बैठे थे। उनके सामने कई कागज फैले हुए थे, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ कबीर पर टिकी थीं। अनिका के ठीक सामने पार्वती बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ सूखे, लेकिन चेहरे पर वही घमंड और कठोरता थी जो हमेशा रहती थी। उसके वकील के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो उसे यकीन था कि वह यह केस जीत चुका है। वकील ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कबीर की ओर देखा। कबीर, तुम अपनी मां से प्यार करते हो, है ना? कमरे में अचानक सन्नाटा और गहरा हो गया। हर किसी की निगाहें कबीर पर थीं।
लड़के की आंखों में हल्की झिझक थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वकील ने हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़कर फिर से पूछा, बेटा, अपनी माँ को याद करते हो? कबीर ने गहरी सांस ली, फिर पहली बार अपनी नजरें वकील की आंखों में डाली। उसकी आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। मैं उस माँ को याद करता हूं जो मैंने हमेशा चाही थी, लेकिन उस माँ को नहीं जो वह थी। पूरा कोर्टरूम इस जवाब से सन्न रह गया। पार्वती का चेहरा सफेद पड़ गया। जज ने पल भर के लिए कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने गहरी नजर से कागजों की तरफ देखा और पन्ने पलटने लगे। कमरा इंतजार में डूबा हुआ था। अनिका की हथेलियां ठंडी हो गई थीं, उसकी सांसें अटकी हुई थीं। फिर आखिरकार जज ने अपना सिर उठाया। उनकी आवाज गूंज उठी, गंभीर और निर्णायक। यह न्यायालय यह निर्णय सुनाता है कि कबीर और रोहन की स्थायी अभिरक्षा अनिका शर्मा को दी जाती है। कुछ पलों तक किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर कबीर ने धीरे से पलकें झपकाईं और अनिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। इसका मतलब हम रुक सकते हैं? उसकी आवाज में हल्की उम्मीद की चमक थी, जिसे उसने अब तक अपने अंदर दबा रखा था। अनिका की आंखों से आंसू बह निकले। वह मुस्कुराई और सिर हिलाया। हाँ कबीर, इसका मतलब है कि अब से तुम हमेशा यहीं रहोगे। एक पल के लिए कबीर कुछ नहीं बोला। फिर अचानक वह आगे बढ़ा और अनिका को कसकर गले लगा लिया। चलो घर चलते हैं माँ। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कबीर को और मजबूती से पकड़ लिया। अब वे वहीं थे जहां उन्हें होना चाहिए था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।